बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद हैं और ऐसे में जेपी नड्डा बीएल संतोष बैठक में मौजूद है। ये बड़ी खबर, दिल्ली में नई सरकार के गठन पर बैठक जारी है। बेहद इंपॉर्टेंट ये बैठक हो जाती है। नई सरकार के गठन पर लगातार मंथन और चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से बीजेपी बम्पर जीत के साथ यहाँ पर दिल्ली में अपनी सत्ता बना रही है, ऐसे में तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर और तमाम, जैसे कि सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर बना हुआ है वो ये है कि आखिर सीएम कौन होगा, अगला सीएम कौन होने वाला है, उसको लेकर मंथन और चर्चाएं लगातार जारी है। ऐसे में ये बैठक बेहद अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है। नई सरकार के गठन पर यह बैठक जारी है लगातार और ऐसे में जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस बैठक में है, अमित शाह इस बैठक में है, तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम चर्चाएं यहाँ पर की जा रही हैं और तमाम मुद्दों को लेकर मंथन भी किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे दिल्ली को, अब जो दिल्ली की जनता की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरा जाए। बाबा का आशीर्वाद मुझ पर सदा से है और मेरी आस्था उनमें सदैव दृढ़ है। मैं इस क्षेत्र से कभी भी गुजरा, मैं दुमका गया, मैं कहीं भी गया, एक काम मैंने सबसे पहले किया कि मैं बाबा के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ। तो कल जब मैं पहुंचा धनबाद चिटाही धाम, तो ये था कि यहाँ से रांची से फ्लाइट पकड़ेंगे, कहाँ से पकड़ें। तो दोपहर को ही मन में प्रेरणा हुई कि बाबा के चरणों में एक बार शीश झुकाएं और आज अद्भुत रूप से आनंद की अनुभूति हुई। बाबा धाम में बाबा की पूजा अर्चना की, अभिषेक किया। कुमार विश्वास को आपने सुना, बेहद खुश नजर आए जीत के बाद। लेकिन यही देखिए तस्वीर, दिल्ली में नई सरकार की गठन के लिए किस तरीके से बैठकों का दौर जारी है। कल भी ऑल नाइटर एक बैठक चली थी जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद थे और उसी तरीके से जेपी नड्डा, बीएल संतोष बैठक में मौजूद हैं। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गई है, मेहंदी से और जानकारी लेंगे। मेहंदी, क्या कुछ उस मीटिंग में चल रहा है और बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग हो जाती है क्योंकि एक सस्पेंस, बहुत बड़ा सस्पेंस फिलहाल हमारे बीच लगातार बरकरार है कि आखिर दिल्ली का नया सीएम होगा कौन। बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है क्योंकि अब सवाल पैदा हो गया है कि दिल्ली का सीएम आखिरकार होगा कौन। और ऐसे में बीजेपी की भी लगातार जो मीटिंग का दौर है, बैठकों का दौर है, वो शुरू हो चुका है और सुबह 11 बजे से जो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें जेपी नड्डा पहुंचे और लगातार दोनों ही नेताओं के बीच में गंभीर चर्चाएं हुई है। और सूत्रों के हवाले से हमें ये पता लग रहा है कि दिल्ली के रोड मैप को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। साथ ही साथ एक बड़ा डिस्कशन का टॉपिक ये भी रहा है कि सीएम चेहरा कौन होने वाला है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, 4 से 5 कैंडिडेट्स का नाम सामने आ रहा है। लेकिन क्या उन्हीं 4 से 5 कैंडिडेट्स में से किसी एक पर मुहर लगेगी या फिर कोई एक सरप्राइजिंग फैक्टर, एक सस्पेंस का फैक्टर जो बीजेपी हमेशा लेकर चलती है, वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। लेकिन जो मीटिंग्स का और बैठकों का दौर है वो शाम तक जारी रहने वाला है क्योंकि इस मीटिंग के बाद दिल्ली भाजपा कार्यालय में भी एक मीटिंग बुलाई गई है। शाम को 4 से 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जितने जीते हुए विधायक हैं उन सभी को यहां पर बुलाया है। उनके साथ भी बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, चर्चाएं की जाएंगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उनको एक मैसेज भी दिया जाएगा, एक थैंक यू नोट भी हो सकता है कि दिया जाए, जिस तरीके से भाजपा के जितने कार्यकर्ता है या जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेहनत की और जिसका सफल कल भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो लगातार कह सकते हैं हर्षा की मीटिंग्स का दौर फिलहाल जारी है। लेकिन ऐसे में जो और भी अपडेट्स हमें मिल रही है फिलहाल जो चल रहा है उसमें आतिशी के इस्तीफा देने के बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार अब एलजी से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस लिस्ट में अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गहलोत, परवेश वर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा फिलहाल एलजी रेजिडेंस पर भी पहुंचे हैं। लेकिन अब ये सभी जो मुलाकातें हैं उनके पीछे के क्या कारण है, क्योंकि लगातार सीएम के चेहरे पर कयास लगाए जा रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, तो बहुत से सवाल इन मीटिंग्स को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। इन सभी नेताओं का एलजी रेजिडेंस पर जाना, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली में लगातार ये जो मीटिंग्स का सिलसिला है, अब देखना होगा कि कब तक ये सस्पेंस। और ये देखिए सामने आ रही दिल्ली के नए सीएम को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीएम के विदेश दौरे के बाद शपथ ग्रहण समारोह का 16 से 18 फरवरी के बीच ये
शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और ऐसे में 12 से 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। 14 फरवरी को फ्रांस अमेरिका के दौरे से पीएम मोदी लौटेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह संभव है। बताया जा रहा है कि सीएम का जो फेस होने वाला है उसका डिसीजन पीएम के विदेश दौरे पर जाने से पहले हो जाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह उनके आने के बाद होगा। ये बड़ी जानकारी, लगातार सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में नई सरकार के गठन को लेकर भी बड़ी खबरें लगातार हम आपको दे रहे हैं। पीएम के विदेश दौरे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। जिस तरीके से ट्रंप ने पीएम मोदी को इनविटेशन दिया था अमेरिकी दौरे का, उस दौरे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना जताई जा रही है। मेहंदी का रुख करेंगे। मेहंदी, पीएम के विदेश दौरे से पहले बताया जा रहा है कि सीएम का फेस चुन लिया जाएगा, लेकिन विदेश दौरे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या कुछ और जानकारी इसको लेके? बिल्कुल, देखिए हर्षा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि फिलहाल जो बैठकें चल रही हैं उसमें ये तय कर लिया जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि लगातार जो बैठकों का दौर है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है और शाम तक ही चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं कि कल जब प्रधानमंत्री का दौरा शुरू हो जाएगा, विदेश दौरा, उससे पहले आज कहीं ना कहीं सीएम के चेहरे पर मुहर तो लग जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस दिल्ली लौटने के बाद ही जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किया जाएगा और एक ऑफिशियल तौर पर जो सीएम का नाम है वो भी पीएम के वापस आने के बाद ही घोषणा की जाएगी उसकी भी। लेकिन पीएम का जो दौरा है वो 10 से 14 तारीख तक रहेगा, इसलिए जो संभावनाएं हैं वो ये जताई जा रही हैं कि 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में किसी भी दिन जो है शपथ ग्रहण समारोह किया जा सकता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दिल्ली की सियासत के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी बैठकें हो रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई मतलब है। और आज ये तय हो जाएगा मीटिंग्स में, बैठकों में, कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली लौटने के बाद की जाएगी, क्योंकि फिलहाल वो 4 दिन के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। उसके बाद आने के बाद इंतजार काफी लंबा खिंचने वाला है। बिल्कुल हर्षा, इंतजार बहुत लंबा होने वाला है। हालांकि इंटरनली भारतीय जनता पार्टी में ये क्लैरिटी आज ही हो जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, लेकिन जनता के लिए ये जो इंतजार है वो काफी लंबा हो सकता है, क्योंकि 16 से 18 के बीच में जो तारीख है वो सामने आ रही है कि उस समय पर शपथ ग्रहण समारोह किया जा सकता है। तो बेशक अभी 6 से 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता और है जब दिल्ली वासियों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फुल मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। तो अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा उस पर दिल्ली वासियों को 1 हफ्ते का इंतजार कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। बिल्कुल मेहंदी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि आखिर ये सस्पेंस से पर्दा कब तक हट पाता है। चलिए बात करेंगे प्रवेश वर्मा की, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्लेइंग 11 में भी नहीं थे, फिर भी 2 महीने में ही दिल्ली चुनाव में कैसे बने मैन ऑफ द मैच, और क्या प्रवेश वर्मा दिल्ली से नए सीएम भी होंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। आज सबकी नजरें प्रवेश वर्मा पर हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में उन्होंने सबसे बड़ा केजरीवाल का विकेट लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें कप्तानी मिलेगी, क्या प्रवेश वर्मा को दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा। एक समय बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को बैक बेंच पर बिठा दिया था, लेकिन अब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराकर पूरे दिल्ली चुनाव में मैन ऑफ द मैच का तमगा हासिल कर लिया है। खास बात यह है कि पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा ने सिर्फ 2 महीने की तैयारी में यह उपलब्धि हासिल की। पश्चिमी दिल्ली सीट से 2014 से 2024 तक सांसद रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस पर भी प्रवेश वर्मा नाराज नहीं हुए और ना ही वो अपने पद से भटके। इसके बजाय उन्होंने पार्टी आलाकमान के फैसले को स्वीकार किया, हिम्मत नहीं आ रही, और फिर दिल्ली चुनाव पर अपनी नजरें गड़ाई रखी। अब बीजेपी 27 साल बाद जीती तो प्रवेश वर्मा ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की जनता को दिया। सर, अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का काम। जी सर, आपके रोड मैप में क्या रहेंगी सबसे पहले चीजें दिल्ली के लिए? सर, दिल्ली के लिए सबसे पहले 2 बड़े कौन से काम करेंगे? हजारों काम करने हैं, 2 क्यों करेंगे? और सर, मुख्यमंत्री का नाम आपके लिए आ रहा है, क्या ऐसा होने वाला है? कैसे देवे? प्रवेश वर्मा भले ही अपने पत्ते न खोल रहे हों,
लेकिन उनके परिवार के पास दिल्ली को संभालने का अनुभव है। वो दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इतना ही नहीं, प्रवेश वर्मा ने संसद पहुंचने से पहले महरौली से विधायक के तौर पर जीत दर्ज की थी। 2013 में दिल्ली विधानसभा भंग होने के बाद उन्हें 2014 में लोकसभा के लिए मैदान में उतारा गया। वे पश्चिमी दिल्ली से जीते और 2019 के चुनाव में भी सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कुल मिलाकर बीजेपी का चेहरा न होते हुए भी प्रवेश वर्मा निश्चित रूप से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भगवा पार्टी के सबसे भरोसेमंद और सिपहसालार बन गए। क्या सीएम की कुर्सी उन्हें मिलेगी, ये तो समय और भाजपा आलाकमान ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,